आनंद मासिक पत्रिका अंक 1 प्रतिलेखन संख्या 21 एवं 22 गति 85 शब्द प्रति मिनट। महोदय, भारत सरकार की 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार अब हिंदी भाषी क्षेत्रों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में भी उच्च स्तर तक शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का माध्यम हिंदी होना आवश्यक है, किंतु फिर भी कई संस्थानों में अभी भी शिक्षण में और प्रशासन में हिंदी का प्रयोग वांछित मात्रा में नहीं हो रहा है। कई संस्थानों में अभी अंग्रेजी के आशुलिपिक और अंग्रेजी के टंकक भर्ती किए जा रहे हैं। उनके सामान्य प्रकार के फॉर्म भी केवल अंग्रेजी में छप रहे हैं और मिशीलों पर टिप्पणियां में हिंदी में कम ही देखने को मिलती है। अतः यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि सरकारी नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार के मंत्रालयों, विभाग संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और निगमों आदि में हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है, जिनमें सभी प्रभागों के अधिकारी सदस्य होते हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को भी उनमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य होती है। इनकी अध्यक्षता कार्यालय के प्रमुख करते हैं। इन बैठकों में इस बात की समीक्षा की जाती है कि हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपालन किस अंश तक हो चुका है और किस अंश में वहाँ नहीं हो रहा है और उसमें आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार किया जाए। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की राजभाषा कार्यान्वयन समितियां प्रत्येक शिक्षण संस्थान में भी गठित की जाएं। वस्तुतः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की समिति का कई वर्ष पहले से ही गठन किया हुआ है और उसकी बैठकें भी होती हैं। फलस्वरूप अब हिंदी में कुछ कार्य होने लगा है। जब जब हिंदी के प्रयोग की बात की जाती है तब तब कई प्रकार की कठिनाइयाँ गिनाई जाने लगती है। यह हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ जटिल प्रकार के कार्य हिंदी में करने में कठिनाई हो, किंतु अनेक प्रकार के कार्य ऐसे हैं जो सामान्य प्रकृति के हैं और उन्हें तुरंत हिंदी में कराया जा सकता है। शिक्षण संस्थानों में बढ़ते हुए हिंदी काम को निपटाने के लिए यह आवश्यक है कि आगामी भर्ती में केवल हिंदी के ही आशुलिपिक तथा हिंदी के ही टंकक नियुक्त किए जाएं। 18 वर्ष की अवस्था में एक आशुलिपिक टंकक नियुक्त हो जाता है। महोदय, जहाँ तक उच्च स्तर पर हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए की आवश्यकता का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि विद्यार्थी अपनी भाषा के माध्यम में जितनी जल्दी और पूरी तरह विषय को
समझ सकते हैं उतना विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित विद्यार्थी जनता के अधिक निकट आते हैं और उनके अनुसंधानों के परिणाम जनता तक शीघ्र पहुंच जाते हैं तथा उनका व्यावहारिक लाभ भी उठाया जा सकता है। स्वास्थ्य और कृषि विज्ञान की शिक्षा में तो यह तुरंत आवश्यक है। प्रायः यह दलील दी जाती है कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में हिंदी माध्यम अपनाना कठिन है, किंतु पिछले 15 वर्षों से सभी विषयों में पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य भी हिंदी में उपलब्ध हो गया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने अपने अपने विषयों से संबंधित हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखे जाने के लिए नगद पुरस्कार योजनाएं चालू की हैं, जिनके परिणाम स्वरूप बहुत सा साहित्य हिंदी में लिखा जा चुका है। सभी हिंदी भाषी राज्यों की सरकारों ने और उनकी अकादमियों, विश्वविद्यालयों तथा निजी प्रशासकों ने भी हिंदी में पर्याप्त साहित्य प्रकाशित कर दिया है। भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी काफ़ी तकनीकी पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित की हैं। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण संस्थान अपने काम के लिए इन स्रोतों से हिंदी पुस्तकों की सूचियां मंगवा लें। फिर भी यदि किन्हीं विषयों में कुछ पुस्तकों का अभाव हो भी तो भी यदि परीक्षार्थी अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़कर हिंदी में परीक्षा देना सरल समझें तो उन्हें यह सुविधा दी जानी चाहिए। आरंभ में अध्यापक मिलीजुली भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। जब पुस्तकों की मांग होगी तो लेखक और प्रकाशक और भी अधिक पुस्तकें लिखेंगे और प्रकाशित करने के लिए स्वतः आगे आ जाएंगे। इस अर्थ युग में बिना मांग के कोई ना तो श्रम करना चाहता है और ना पूंजी लगाना चाहता है। एक प्रश्न यह भी उठाया जाता है कि यदि उच्चतम स्तर तक हिंदी को शिक्षा का माध्यम बना भी दिया जाए तो अध्यापक कहाँ से आएंगे? किंतु बात उतनी कठिन नहीं है जितनी यह दिखाई देती है। अध्यापक अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हुए भी हिंदी में प्रशिक्षण दे सकते हैं। हिंदी में पढ़ाई कराने हेतु अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन भत्ता दिया जा सकता है। ऐसे अध्यापकों को कार्यशालाओं के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है।